हेलो दोस्तों, मैं सपना कुमारी शर्मा आ गई हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जानकारी लेकर के, जिसका नाम है IUI। चूँकि मैं एक IVF सेंटर की मैं काम करती हूँ और मैं आप लोगों को IVF से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब देने का प्रयास करती हूँ। हर मरीज के मन के अंदर जो भी सवाल है, जो भी डाउट्स है, वो सारे सवालों को मैं हल करने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें IVF से पहले जो एक प्रोसीजर होता है जिसे IUI कहते हैं, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। अगर डॉक्टर IUI एडवाइस कर दे तब क्या होता है। सबसे पहले ये जानेंगे IUI होता क्या है, IUI क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। देखिए, IUI इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई जो कपल्स जो बार बार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ किसी में कोई दिक्कत होने के कारण वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, और अगर कोई डॉक्टर उसे IUI रेकमेंड कर देती है तब क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले IUI करने से पहले डॉक्टर इंजेक्शंस देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं। क्या चीज़ के लिए? फीमेल के अंदर एग रिलीज़ करने के लिए, एक अच्छा एग बनाने के लिए। और IUI करने से पहले बार बार महिला जो होती है, जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है, उनका मॉनिटरिंग होता है, अल्ट्रासाउंड होती है। तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर क्या देखते हैं? अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ये देखते हैं फीमेल्स के ओवरी में जो एग हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है या नहीं, वो फर्टिलाइज कर सकते हैं या नहीं। और जैसे ही एग फर्टिलाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, डॉक्टर उसे IUI एडवाइस कर देते हैं। IUI में यह होता है कि मेन के सीमेन को लेकर के फीमेल के यूट्रस में डाला जाता है। ये एक बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है, बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है, और ये इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे सेम प्रोसीजर IVF में होता है, लेकिन IVF एक लंबा चलने वाली प्रक्रिया है और वो काफ़ी कॉस्टली है और उसमें सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन IUI में डॉक्टर 100% चांस नहीं लेती है प्रेगनेंसी कंसीव कराने की, लेकिन हाँ, जो नेचुरली तरीके से होती है उससे 20% ज़्यादा चांसेस IUI प्रोसीजर में होता है। अब मन में सवाल ये भी आता है कि IUI में भी तो हस्बैंड के सीमेन के, हस्बैंड के स्पर्म को लेकर के डायरेक्ट यूट्रस में डाला जाता है। वो तो नेचुरल तरीके से होता ही है, वो तो रिलेशन के थ्रू होता ही है, लेकिन ये IUI करने का आखिर क्या जरूरत है? तो IUI करने का यही जरूरत होता है कि जो रिलेशन के वक्त जो हस्बैंड का सीमेन फीमेल्स के बॉडी में जाता है, वो उसके वजाइना में जाता है, ना करके यूट्रस में जाता है। और IUI में डायरेक्ट स्पर्म को क्या करते हैं, यूट्रस में डाला जाता है। तो ऐसे फिजिकल रिलेशन, नेचुरली रिलेशन के द्वारा जब कोई कैंडिडेट्स रिलेशन बनाते हैं, जब कोई कपल्स रिलेशन में होते हैं, तो उनका जो स्पर्म होता है वो उसके वजाइना में जा कर के गिरता है, ना कि डायरेक्ट यूट्रस में। और जब स्पर्म की क्वांटिटी कम होती है, स्पर्म की एक्टिविटी कम होती है, तो वो सफ़र करके ओवरी तक, यूट्रस तक, एग तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण IUI डॉक्टर एडवाइस करती है। जिस पेशेंट का बोल सकते हैं कपल्स का एक्टिव होता है स्पर्म, वो बहुत ही आसानी से सफ़र तय करके, फर्टिलाइज करके और बेबी तैयार कर लेता है। लेकिन जिसका बेबी तैयार नहीं हो रहा है, कुछ तो इशू होगा ना उसमें। तो इसमें देखिए, तो जब हस्बैंड के सीमेन को लेते हैं, सबसे पहले हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों को IUI प्रोसीजर के बारे में अच्छे से समझाते हैं कि ये होता क्या चीज़ है, कैसे होता है। एक फॉर्म में उनका साइन किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के सहमति से हस्बैंड के सीमेन द्वारा जो महिला है, वाइफ है, वो महिला के यूट्रस में डाल करके फर्टिलाइज किया जाता है। इससे आप सहमत हैं या नहीं? तो उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का साइन का जरूरत होता है। उसके बाद हस्बैंड को एक कंटेनर दिया जाता है, उस कंटेनर में हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम लिखा जाता है, और उस कंटेनर को दे करके उन्हें यह समझाया जाता है कि इसमें सीमेंट डालने और
साफ और स्वच्छ सीमेन होना चाहिए, वो कंटेनर के अंदर उंगली नहीं करना चाहिए। उसके बाद स्पर्म को लेकर के लैब में वॉश किया जाता है। वॉश क्यों करते हैं? तो सबसे पहले उसे माइक्रोस्कोप के द्वारा स्पर्म को देखा जाता है, उसकी एक्टिविटी, उसकी काउंटिंग, उसकी बोल सकते हैं कि जो किस तरीके से वो एक्टिव है या नहीं है, डेड है, कितना सही है, कितना अच्छा है, कितना खराब है, तो उसमें यही देखा जाता है। तो लैब में सबसे पहले स्पर्म को वॉश किया जाता है, सीमेन को वॉश किया जाता है, और उसमें जो डेड, जो खराब, जो डीएक्टिवेट स्पर्म होते हैं उसे हटा करके जो एक्टिव, जो बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म होते हैं उसको इंजेक्शन बनाया जाता है, उसी को फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है। तो जब लैब में यह तैयार हो जाता है, इसको तैयार होने में 40 से 45 मिनट का टाइम लगता है, और जब यह तैयार हो जाता है स्पर्म बन करके, फिर डॉक्टर्स आते हैं और डॉक्टर्स कैनुला या कैथेटर के थ्रू जो फीमेल्स होती है उनके यूट्रस में डायरेक्ट स्पर्म को डाल देती है।